हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी को रैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं। उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन ले आऊँ पहला। देखिए कह रहा एक पंक्ति में मोहन बाई ओर से 18वें स्थान पर है और वह पंक्ति में दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, एक टोटल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। इस फार्मूले पर केवल आपका एक ही यही टाइप का प्रश्न सॉल्व होगा और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप इस फार्मूले पर सॉल्व कर पाएंगे। या तो आपसे लेफ्ट से पूछेगा जब एक व्यक्ति का स्थान दिया रहेगा, या तो राइट से पूछेगा, या तो टोटल पूछेगा। कब इस फार्मूले का यूज हम करेंगे, जब केवल एक व्यक्ति का लेफ्ट से या राइट से स्थान दिया रहेगा, तब हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन में रैंकिंग में इस फार्मूले से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फार्मूला इस क्वेश्चन पे बता दे रहा हूं, क्या है, बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 35 माइनस वन, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 34 आएगा। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 34 हो गई। अब आपसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप लोग देखिए स्क्रीन पे, ये अभी यूपी जेल वार्डन का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगी, यानी कि प्रारंभ से रवि की रैंक पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, जो विदाउट फार्मूले से सॉल्व होगा। देखिए जब कभी आपसे रैंक पूछी जाएगी, रैंक रैंक यानी कि जब कभी आपसे बाएं या दाएं से पूछी जाएगी, तो आप क्या करेंगे, रैंक किसके बराबर रखेंगे, डिस्टेंस के। किसके बराबर, डिस्टेंस के रखेंगे। अगर आपसे पर्सन पूछा जाएगा यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस माइनस वन करेंगे। जब आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी यानी कि दूरी पूछी जाएगी, टोटल दूरी, टोटल दूरी पूछी जाए तो क्या करेंगे, पर्सन प्लस वन करेंगे। पर्सन है टोटल व्यक्तियों की संख्या, निकालनी होगी हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या। किसी के रैंक निकालनी होगी बाएं से या दाएं से, तो हम क्या निकाल देंगे, सीधा सीधा उसकी जितनी दूरी होगी उस बीच की दूरी वही निकाल देंगे। अगर इतना आपको समझ में आया तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करता हूं मैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 39 छात्रों की एक कक्षा है। भैया कितने छात्रों की कक्षा है, 39 छात्रों की। ये मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन में देखते रहे हमेशा। क्या है, जब आपसे रैंक पूछा जाएगा, दिख रहा है रैंक, तो क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद जब आपसे पर्सन पूछा जाएगा, पर्सन यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या, पर्सन जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस माइनस वन करेंगे। लेकिन जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो पर्सन प्लस वन। पर्सन क्या भैया, टोटल व्यक्तियों की संख्या है, डिस्टेंस क्या है, टोटल दूरी है। रैंक जब आपसे पूछा जाए तो केवल आप डिस्टेंस की दूरी निकाल देंगे, आपके रैंक की पता चल जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 छात्रों की एक कक्षा है। अब बताइए 39 छात्र हैं, छात्र कितने हैं, 39 छात्र हैं। पूरे क्वेश्चन में हमें बस केवल और केवल डिस्टेंस बनाना आ गया तो आप समझ लीजिए रैंकिंग का कोई भी प्रश्न हो आप उसे चंद सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको डिस्टेंस बनाना आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कह रहा है, 39 छात्रों की एक कक्षा है। बताइए छात्र कितने हैं, पर्सन कितने हैं,
पर्सन है सर 39 है, लेकिन हम डिस्टेंस कितने की बनाएंगे? डिस्टेंस हमने बताया है, डिस्टेंस कितने की बनाएंगे? पर्सन प्लस 1 बनाएंगे। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा होगा 40। 40 व्यक्तियों की एक कक्षा है भैया, क्या है? 40 छात्रों की एक कक्षा है। कह रहा है यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पे, कितने? सुमित का आखिरी से कितना रैंक है? 17वें स्थान पर है। क्या है? सुमित का आखिरी से 17वें स्थान पर कौन है? सुमित है। सुमित का आखिरी से 17वें स्थान पर है और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा गया है रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। क्या है? रवि जो है सुमित से 7 रैंक आगे है, तो उसका आखिरी से कितना रैंक हो जाएगा रवि का? 17 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 रैंक कितना है? सुमित का आखिरी से 17वां रैंक है और क्या कह रहा है? रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। तो 17 और 7 कितना होगा? 17, 3 20 और 4 24। तो रवि का आखिरी से 24वां हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम बोलिए हाँ। क्या हो जाएगा? आखिरी से 24वां हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगी? देखिए, पहले कहे या आगे कहे या ऊपर कहे? क्या कहे? पहले, आगे या ऊपर। तो किस तरफ आप जाएंगे? सीधे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि रवि की 7 रैंक सुमित से आगे है, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब बताइए डिस्टेंस हमारा यहाँ कितना हुआ? यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई? 24 हो गई। कितना बचा? 16 बचा हुआ है। तो रवि का पूछा प्रारंभ से कितना रैंक हो जाएगा? तो प्रारंभ से रैंक क्या हो जाएगा भैया? रवि का 16वां रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16वां रैंक। ठीक है। अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे? टोटल व्यक्तियों की संख्या तो यहाँ पे दे रखी है, तो 40 - 1 यहां से आ जाएगा 39। किसी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है। क्या है? जो आपसे कहा जाए वो आप लिखते चले जाइए। क्या कह रहा है? रोहित कतार के आरंभ के 9वें स्थान पर है। क्या भैया? रोहित जो है कतार के आरंभ में 9वें स्थान पर कौन है? रोहित है। आरंभ के 9वें स्थान पर कौन है? रोहित है। रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है। रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है। कौन है? रानी। थोड़ा इसको और इधर बनाते हैं। रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है। कितनी जगह पे? रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है। देखिए, एक तो हमारा डायग्राम ये बनेगा और एक डायग्राम कौन सा बन सकता है? एक डायग्राम आपका ये भी बन सकता है। देखिए, रोहित जो है बाएं से 9वें स्थान पर है। कहाँ है? रोहित बाएं से 9वें स्थान पर और रानी जो है वो दाएं से 14वें स्थान पर है। एक डायग्राम हमारा ये भी तो बन सकता है। कौन है? रानी 14वें स्थान पर है। अभी हम दोनों डायग्रामों को साथ में लेके चलेंगे। क्या भैया? अभी तो साथ में लेके चलेंगे, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डायग्राम से आंसर बताना है। खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन में। आगे कह रहा है रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। ये कितने छात्र हैं? 4 छात्र हैं। और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं।
रानी आरंभ की 20वीं जगह पर है। क्या कह रहा है? रानी जो है आरंभ की 20वीं जगह पर है। कितनी जगह पर है? रानी जो है आरंभ की 20वीं जगह पर है। अगर हम यहाँ देखें, रानी जो है आरंभ की किस जगह पे है? 14वीं जगह पे है। लेकिन आपसे कहा गया रानी आरंभ के 20वीं जगह पर है, इसलिए आपका ये डायग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस डायग्राम को हम नहीं बनाएंगे। अब क्या कह रहा है? रानी जो है आरंभ की 20वीं जगह पर है। देखिए क्या है? आरंभ से रानी जो है ये 20वीं जगह पर है। अब बताइए 20वीं जगह ये है, 9 लोग यहाँ बैठ गए हैं, तो यहाँ कितने लोग बैठेंगे? डिस्टेंस यहाँ की कितनी होगी? यहाँ से और यहाँ की टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है? 20 है, और यहाँ की डिस्टेंस 9 है, तो यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस आप 11 ही तो बचेगी। देखिए 9 व्यक्ति यहाँ हो गए हैं, और यहाँ तक है टोटल 20, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 20 है। 9 व्यक्ति ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि 9 डिस्टेंस हो चुका है, तो कितना डिस्टेंस बचा? 11 बचा। आगे क्या कह रहा है? रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं रोहन, इस बीच में कौन है? रोहन। तो रोहन और रोहित के बीच में कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं। लेकिन 5 छात्र हैं, तो दूरी कितने का बनाएंगे? दूरी हम बनाएंगे 6 का, क्योंकि डिस्टेंस से हमेशा पर्सन एक ज्यादा होता है। तो दूरी कितने की बनाएंगे? 6 के। ये है रोहन। क्या भैया? रोहन। तो दूरी कितने की बनेगी? 6 की बनेगी। रोहित और रोहन के बीच में दूरी 6 की बनेगी। आगे कह रहा है रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, तो डिस्टेंस कितने की बनेगी? डिस्टेंस सर 5 की बनेगी। कितने बनेगी? 5 की बनेगी। एक ज्यादा की डिस्टेंस बनती है पर्सन से। अब आपसे क्या कह रहा है? देखिए रोहन और अगर रोहित और रानी अपनी जगह अदला बदली कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? रोहित और रानी क्या कर रहे हैं? अपनी जगह अदला बदली कर रहे हैं। रानी की जगह पे कौन आ जा रहा है? रोहित आ जा रहा है, और रोहित की जगह पे कौन आ जा रहा है? रानी आ जा रही है। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा तो 15वें स्थान, तो 15वें प्रारंभ से 15वें स्थान पर कौन होगा? देखिए प्रारंभ से 15वें स्थान पर कौन होगा? 9 की डिस्टेंस यहाँ की है, और +6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगी? डिस्टेंस 15 की हो जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर हमने क्या बताया था? डिस्टेंस बराबर रैंक। किसी की रैंक पूछेगी तो हम डिस्टेंस बता देंगे। तो किसकी है 15वीं रैंक? रोहन की है। किसकी है भैया? रोहन की है। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे क्या कह रहा है? कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है आपको। कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे? कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस -1 करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? देखिए यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20 है। उसके बाद यहां से और यहां की डिस्टेंस कितनी है? 14 है। तो 20 + 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। 34 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 33। हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे क्या कह रहा है? अंत से रोहन का स्थान कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंत से रोहन का स्थान कौन सा है? तो अब बताइए अंत से रोहन का स्थान कौन सा है? यहाँ और यहाँ के बीच की डिस्टेंस 14 और 5 19। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रैंक। तो किसकी रैंक पूछी है? रोहन का अंत से स्थान। तो 14 और 5 क्या हो जाएगी? रैंक पूछी है तो टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे। 19वें रैंक पर है। कौन है? रोहन है भैया। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक ही प्रश्न में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। आप यहां से किसी की भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। बस आपको डायग्राम बनाना, डिस्टेंस बनानी आ जाए, सब जान लिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ध्यान से देखिए। ये यूपी जेल वार्डर
20/12/2020 का सेकंड पेपर में आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा है? कुछ कुछ लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। कौन है? रीता जो है बाएं से 15वें स्थान पर है। कौन भैया? रीता है, बाएं से 15वें स्थान पर है। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और रानी दाएं से 9वें स्थान पर है। और रानी क्या भैया? रानी जो है वो दाएं से 9वें स्थान पर है। दाएं से 9वें स्थान पर है। हमें डायग्राम हमेशा दो बना के चलना है। जब आप दो डायग्राम बना देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा डायग्राम के अनुसार आंसर देना है। अब एक डायग्राम आपको ऐसा भी बन सकता है, देखिए, रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और कौन है? रानी जो है वो दाएं से 9वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? दाएं से 9वें स्थान पर है। कौन है? रानी है। रानी दाएं से 9वें स्थान पर है। उनके बीच 4 लड़कियां हैं। उनके बीच कितनी लड़कियां? 4 लड़कियां। तो हम डिस्टेंस कितनी की बनाएंगे? डिस्टेंस सर हम 5 की बनाएंगे, क्योंकि टोटल पर्सन बराबर डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस बराबर पर्सन प्लस 1। तो डिस्टेंस कितनी की बनाएंगे? 5 की बनाएंगे। 4 लोग हैं तो डिस्टेंस कितनी की बनाएंगे? 5 की बनाएंगे। इनके बीच 4 लड़कियां हैं तो डिस्टेंस बनाएंगे 5 की। आगे क्या कह रहा है? यदि उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से बाएं है। क्या कह रहा है? उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से बाएं है। इसका मतलब रीता बाएं पे बैठेगी और रानी उसके दाएं पे बैठेगी। ये तो आपको समझ में आ गया ना? इसलिए आपका ये डायग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके दाएं है और उसके बाएं है। जबकि हमारा ये डायग्राम होगा तो इस डायग्राम से आपको कोई मतलब नहीं। हमेशा हमें इस डायग्राम से पता चल गया कि हमारा यही डायग्राम सही है। यदि स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पर है। क्या कह रहा है? और आगे स्टेप कह रहा है स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पर है। क्या है? बाएं ओर से 9वें। कौन है? स्नेहा। स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पर है तो दाईं ओर से वह किस स्थान पर है? किसकी क्या पूछा है? स्नेहा की पूछा है कि वह दाएं ओर से किस रैंक पर है। तो आप बताइए, यहां से लेकर यहां तक इसकी डिस्टेंस हमें बता दीजिए क्या होगी। देखिए, 9 डिस्टेंस तो ये होगी, 9 5 9 प्लस 5 14 और इन दोनों के बीच 15 में से 9 माइनस करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ की कितनी आएगी? 6 आएगी, प्लस 6। तो हमें रैंक पूछा है तो हमें डिस्टेंस केवल निकाल देना। 9 5 14, 14 6 20। तो क्या हो जाएगी? 20। इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है? कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले तो सर हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, ये 9 था प्लस ये वाली दूरी 5 प्लस ये वाली दूरी 6 प्लस ये वाली दूरी, यहां से यहां की दूरी कितनी है? 9 है। तो 9 5 14, 14 6 20, 9 29, 29 हो गया। 29 में से एक को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28। पर्सन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस माइनस 1 करेंगे। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या आ गई? 28 आ गई। और आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा और रानी के बीच व्यक्तियों की संख्या। स्नेहा और रानी के बीच व्यक्तियों की संख्या आपको बताना है कि इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए, इन दोनों के बीच कितने की डिस्टेंस है? 6 और 5। 6 5 11। 11 तो सर इसका डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन हमें पर्सन बताना है। तो पर्सन बताने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि
डिस्टेंस में से एक को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।